नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कि आप में से काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बीएसएफ में जो कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स होते हैं उन पदों पे जो है भर्ती होना चाहते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि अगर हम ट्रेड्समैन बनना चाहते हैं तो हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से इसमें ट्रेड होते हैं, किस तरह से हमारा सिलेक्शन होता है, एज क्या रहता है, हाइट क्या रहेगा, इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन फी कितना देना होगा। तो देखिए, अभी जो है एक नोटिस जारी कर दिया गया है बीएसएफ के द्वारा। आप देखेंगे जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसमें जो है इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि टोटल जो है 21 से 40 पदों पे भर्ती होने वाला है, ठीक है। तो भर्ती कब से होगी इसकी रिगार्डिंग भी हमने जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, सीमा सुरक्षा बल होते हैं, उसमें कांस्टेबल के रूप में आप ट्रेडमेंट्स के रूप में काम करना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है जिसमें हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे कि किस तरह से आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 प्रकार के जो है ट्रेड इसमें होते हैं, जैसे कि कुक का हो गया, वाटर कैरियर का हो गया, स्वीपर का हो गया, वाशरमैन, बार्बर, माली, टेलर, कॉबलर, ठीक है। तो इनमें कोई भी ट्रेड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्हीं सभी ट्रेड में जो है भर्ती आपका निकाली जाती है। भर्ती की हम बात करें तो 21 से 40 पदों पे आपका भर्ती होगा। हालांकि भर्ती बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जब इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा उस समय क्लियर हो पाएगा, ठीक है। महिला की हम बात करें तो 417 पदों पे भर्ती होगा। पुरुष की हम बात करें तो 17 से 23 पदों पे भर्ती होगा, ठीक है। टोटल जो है 21 से 40 पदों पे आपका भर्ती होने की संभावना है, जो कि अभी केवल नोटिस आई हुई है, नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। फॉर्म कब से फिल होगा उसके रिगार्डिंग हमको लास्ट में आइडिया दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप इन पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, ठीक है, 10वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, ठीक है। सर्टिफिकेट बेसिकली आपको ITI वगैरह अगर हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, कौशल विकास केंद्र के बारे में आप सभी जानते हैं, हर जिले में देखेंगे तो कौशल जो है बनाया गया है जिसके माध्यम से सर्टिफिकेट आप कोर्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आप कुक, वाटर कैरियर और स्वीपर के लिए भर्ती होना चाहते हैं, ये 3 पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, 3 ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है 10वीं के साथ साथ आपके पास NSQF का एक सर्टिफिकेट आता है जो कि लेवल 1 सर्टिफिकेट आता है, वो आपको करना होगा, ठीक है। जैसे कुक का मान लीजिए रसोईया का हो गया तो खाना बनाने से संबंधित आपको कोर्स करना होगा। NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको, जो कि अपने जिला स्तर पे जो कौशल विकास केंद्र है उसके माध्यम से आप जाकर कर सकते हैं। 2 महीना का आई थिंक कोर्स होता है, ठीक है। तो जिला में जाकर पता करिएगा कि कौशल विकास केंद्र कहाँ है, वहां से आप NSQF लेवल 1 याद रखिएगा, NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट का ही आपको कोर्स करना है, जिसमें कुक, वाटर कैरियर या फिर स्वीपर का आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल आप 10th पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। समझ में ऑलमोस्ट आपको आ गया होगा। इसमें 8 प्रकार का ट्रेड दिया गया है, जिसमें 3 ट्रेड के लिए हम बोल रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी 5 ट्रेड के लिए आपको देखने को इस सर्टिफिकेट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट हम कैसे प्राप्त करें। देखिए, सर्टिफिकेट के लिए आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो ला देंगे कि किस तरह से आपको इसमें आवेदन करना है और किस तरह सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप पास कर सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो उम्र सीमा होती है वो क्या रखी जाती है, क्योंकि मान लीजिए आप क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी आप प्राप्त कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका उम्र सीमा जो है ना वो भी मैच करना चाहिए। उम्र की हम बात करें तो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, सभी के लिए उम्र वही रहता है। तो 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो है उम्र 25 से अधिक हो रहा है, कोई बात नहीं है। आप OBC से हैं तो 3 साल, SC ST से हैं तो 5 साल आपको छूट भी मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर इस उम्र क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा फॉर्म भरने से कोई भी फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC, EWS हैं तो 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। SC ST और जो महिलाएं होती है यानी कि फीमेल होती है, उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को भरा जाएगा। सैलरी की हम बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपया का जो है सैलरी मिलता है, जो कि स्टार्टिंग आपका 30,000 के समथिंग इन हैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। इसमें डीबी भी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसके रिगार्डिंग हम जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे आपको जुड़ना होगा, तभी जाकर आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, भर्ती हो पाएंगे, ठीक है।
समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लिखित जो परीक्षा होगा उसमें किस तरह से परीक्षा होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटा का एग्जाम होगा जो कि पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा और ये एग्जाम जो है उमेयर बेस्ड होगा। ठीक है, और कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। तो इसमें आपको एग्जाम में बैठना है और जो आपको क्वेश्चन याद है उस मतलब आता है उसको करना है, बाकी अपने तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा का जो पैटर्न है आप देखेंगे, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखिए हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको हिंदी लग रहा है तो हिंदी चूज कर लीजिए, इंग्लिश लग रहा है तो इंग्लिश चूज कर लीजिए। तो जिसका भी चुनाव करेंगे उससे 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन, 100 अंक भी आपको मिलेगा। इस तरह से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम होने के बाद आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। मेल की हम बात करें तो सबसे पहले हाइट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो आपका जो हाइट है ना 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी आप एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर भी आपका रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। एसटी के अलावा कोई भी कैटेगरी है सभी के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की हम बात करें तो 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और रनिंग की हम बात करें तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी होगी, जो कि 24 मिनट के अंदर आपको लगानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर, आप एसटी हैं तो 148 सेंटीमीटर, बाकी सब के लिए जो है 155 ही रहेगा एसटी को छोड़ के। और रनिंग की हम बात करें, चेस्ट इसमें नहीं मापा जाता है। रनिंग की हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी होगी 8.5 मिनट में। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8.5 मिनट से कम में ही आपको दौड़ना होगा। इससे अधिक समय लेने वाले जो लोग हैं ना वो सफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है पूरा इसका मतलब पैटर्न वगैरह वगैरह होता है। इस तरह से आपका एग्जाम होता है और इस तरह से आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह होता है। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या होगा कि 3 पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे जिसके लिए आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जैसे कि कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया या फिर स्वीपर हो गया। तो इनके लिए जो है कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट लगा रहे हैं लेवल 1 का NSQP वाला, तो इसके लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। लेकिन बाकी ये 5 पोस्ट के लिए हो सकता है कि आपका जो है ट्रेड टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही मेडिकल होगा। मतलब ये 3 पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा तो फिजिकल के बाद डायरेक्ट जो है मेडिकल होगा। लेकिन 5 पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होने की संभावना है। तो इस तरह से मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे जानकारी तो आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन इसका भर्ती प्रक्रिया कब तक होगा, कब फॉर्म फिल होगा, उसके बारे में कुछ आइडिया है? देखिए अभी तो ऑफिशियल तौर पे हम बात करें तो कोई भी इसका आइडिया नहीं है कि कब तक क्या होगा। लेकिन हर साल जो है भर्ती आती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनवरी के अंत में भर्ती प्रक्रिया का जो है हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल सकता है। तो इसी के बीच में जो है आपका फॉर्म फिलअप होगा और जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके 30 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म को भरना होगा, जैसे कि नोटिस में कह दिया गया है। तो इसके रिलेवेंट मैंने सभी जानकारी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्लीज लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।